वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप जानते होंगे जो बीए फोर्थ सेमेस्टर रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको पता होगा कि उनके प्रत्येक सब्जेक्ट में एक रिसर्च प्रोजेक्ट आया हुआ है। और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार रिसर्च प्रोजेक्ट पूरे 100 नंबर का है। और इस 100 नंबर के रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपको पता होगा कि 50 नंबर इसमें इंटरनल हैं और 50 नंबर इसमें एक्सटर्नल हैं। अर्थात ये रिसर्च प्रोजेक्ट आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करके अर्थात इसको देखेगा और इस पर 50 नंबर में से जो भी बनते हैं उनको यहाँ से अपलोड करेंगे और फिर ये विश्वविद्यालय चला जाएगा। विश्वविद्यालय इसका मूल्यांकन कराएगा और बाकी बचे हुए 50 नंबर में से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे वो आपको इसमें मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर के 50-50 में से 100 नंबर में से ये आपको इससे नंबर आपको मिलेंगे। तो अभी तक तो यही जानकारी है सभी महाविद्यालयों के पास कि ये प्रोजेक्ट बना करके आपको विश्वविद्यालय भेजा जाएगा। मतलब आप इसको डिपार्टमेंट में जमा करेंगे और डिपार्टमेंट इसको विश्वविद्यालय में भेजेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर ये विश्वविद्यालय जाएगा और विश्वविद्यालय के द्वारा इसका मूल्यांकन कराया जाएगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। पूरा ये आपको टाइप करके ही जमा करना पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रहता। आप उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। अगर आप हस्तलिखित भी बना रहे हैं तो भी आपको कम से कम इसमें से मैं बता रहा हूँ 30 पेज कम से कम आपको बनाने हैं। 30 पेज से कम का अगर आप इसे बनाते हैं तो ये फिर किसी मतलब का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट में मैं आपको समझा दूँ। एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है इसका। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट को शामिल कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को अपने डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं, वहां से डिपार्टमेंट इसको फॉरवर्ड करेगा। फ्रंट पेज जो होगा वो आप उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट बना सकते हैं। उसको अपने कॉलेज का नाम लिखिए, नीचे संबद्ध रुहेलखंड विश्वविद्यालय लिखिए, है ना, अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए। फ्रंट पेज का मैं आपको अलग से या इसके अलावा और कई सारी वीडियोस मेरी चैनल पर अपलोड है, वहां पर जाकर के भी आप प्रोजेक्ट के जो फ्रंट पेज है उसको आप देख सकते हैं, उसके अनुसार फ्रंट पेज को बना सकते हैं। इसके साथ ही फ्रंट पेज बना करके मैं इससे अतिरिक्त एक और शॉर्ट में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, या यूट्यूब चैनल का जो एक पार्ट होता है पोस्ट वाला, उस पोस्ट वाले पार्ट में आपको फ्रंट पेज के कई सारे मिल जाएंगे, फॉर्मेट मिल जाएंगे, जहां से आप उसको डायरेक्ट भी डाउनलोड करके उस फॉर्मेट को आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का भी जो फ्रंट पेज होगा वहां पर मैंने अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर भी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट पड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप जाकर के भी उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर अपनी फाइल में आप लगा सकते हैं। तो देखो, पहले यहाँ से सबसे पहले जो रिसर्च प्रोजेक्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का टॉपिक मैंने यहाँ पर दिया है सोशल मीडिया का ग्रामीण युवाओं की सामाजिक जीवन पर प्रभाव, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, डिजर्टेशन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम बना करके यहाँ पर लगाया है फ्रंट पेज पर ही, मतलब फ्रंट से अगला जो पेज होगा वहां पर ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बिताया गया समय, है ना, ये इस तरीके से। और ये दूसरा जो चित्र है, सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं इसमें आप देख रहे हैं। यूट्यूब है 50%, 20% में अन्य है, 30% व्हाट्सएप है। इस तरह से क्षेत्रीय कार्य का साक्षात्कार किस तरीके से ये छात्रा बैठी हुई है और ये अपना जो कार्य करने के लिए, अपना सर्वे करने के लिए, रिसर्च सर्वे करने के लिए गांव में गई हुई है और गांव में किस तरह से डेटा को कलेक्ट कर रही है। ये जो बैठे हुए बच्चे, इनसे देख रहे हैं आप, ये घर देख रहे हैं, घर कच्चा बना हुआ है। इस साइड में आप देखेंगे गमले भी रखे हुए हैं, साइकिल खड़ी है, ये घर छोटा सा घर है यहाँ दिखाई आपको दे रहा है। ये चारपाई पड़ी हुई है, इस पर मोबाइल रखा हुआ है। बहुत सारी बातें ये चित्र यहाँ पे आपको बता रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए घर बेशक कच्चा है ना, चारपाई पर लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल उनके पास में, मोबाइल भी स्मार्टफोन है ये। इसी तरीके से यहाँ क्षेत्रीय कार्य में देखिए बच्चे दोनों को देखें आप, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। धीरे धीरे परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि परंपरागत समाज में जो बच्चियां होती थी वो मोस्टली जो ड्रेस होती थी उनकी वो एकदम अलग होती थी, परंपरागत होती थी। और ये यहाँ पर बच्ची जो पहने हुए बैठी है, इसको आप देख सकते हैं, ये मॉडर्न सोसाइटी को इंडिकेट करती है। छात्रा है, छात्रा यहाँ से डेटा को कलेक्ट करके इनके माध्यम से, तो इस तरीके से बहुत सारा ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बात करते हैं आगे, अगला जो पेज होगा उसमें आप इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में मैंने यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, अध्याय का नाम, पृष्ठ संख्या। तो पहला है शीर्षक पृष्ठ, टाइटल पेज। 2 नंबर पर प्रमाण पत्र एवं आभार, जो सर्टिफिकेट बनाए हैं, सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे, वो बनाए हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद
फिर है अध्याय 1 प्रस्तावना, अध्याय 2 शोध पद्धति, अध्याय 3 डेटा प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण, चौथा निष्कर्ष एवं सुझाव, पांचवा संदर्भ सूची एवं प्रश्नावली। इस तरीके से 7 ये यहाँ पर क्रम है और साथ में 4 चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो अलग अलग पेज के माध्यम से यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे। पहला घोषणा पत्र क्या है, शोधार्थी के द्वारा घोषणा पत्र, शोधार्थी के द्वारा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन बाय स्टूडेंट यहाँ पे लगाया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ कि शोध प्रोजेक्ट जिसका शीर्षक सोशल मीडिया का ग्रामीण युवाओं के सामाजिक जीवन पर प्रभाव एक समाजशास्त्री अध्ययन है, मेरा मौलिक कार्य है। यह शोध कार्य एमजेपी रुड़लगढ़ विश्वविद्यालय बरेली के बीए चतुर्थ सेमेस्टर की पाठ्यचर्या के आंशिक पूर्णता हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रोजेक्ट हेतु मैंने प्राथमिक डेटा स्वयं सर्वेक्षण यानी सर्वे और क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क के माध्यम से एकत्रित किया है। इसमें प्रयुक्त सभी सूचना तथा तथ्य पूर्णतः सत्य है तथा इसमें किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म नहीं की गई है। डेट डालेंगे, स्थान लिखेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा आपके शोध निर्देशक के द्वारा। ये आपकी डिटेल्स है यहाँ पे है ना, जो आपका सर्टिफिकेट है, डेट, स्थान, शोधार्थी का हस्ताक्षर, उसका नाम, क्लास, रोल नंबर और कॉलेज का नाम। शोध निर्देशक के द्वारा यानी कि जो आपके प्रोफेसर हैं उनका सर्टिफिकेट लगेगा और इसमें वो अपना ये डिक्लेरेशन करेंगे कि ये मेरे विद्यार्थी के द्वारा किया गया है और इसमें कहीं भी इसने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, सारा का सारा एनईपी 2020 के थ्रू ये कार्य किया है और ये उसका मौलिक कार्य है। डेट डालेंगे, स्थान, यहाँ पर वो सिग्नेचर करेंगे, अपनी स्टैंप लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, पद लिखेंगे और इस तरह से आपका ये हो जाएगा दूसरा प्रमाण पत्र। तीसरा प्रमाण पत्र होगा उसमें वो है आभार, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे क्या है कि विद्यार्थी उन सभी के प्रति अपना आभार इसमें लिखेगा जिन जिनका सहयोग उसका इस प्रोजेक्ट को बनाने में रहा है। तो यहाँ से आप इसको, मैं पूरा पढ़ूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से इसको आप कॉपी करके भी अपना काम चला सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले चैप्टर पर बात करते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में विषय की पृष्ठभूमि के बारे में आप लिखेंगे और पृष्ठभूमि में मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये सोशल मीडिया का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, माध्यम क्या क्या है उसके, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है ना, टेलीग्राम है, इस तरीके के और भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ग्रामीण समाज और युवा वर्ग अध्ययन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, इस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 लिखा है। शोध का उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, क्यों का ये कार्य किया जा रहा है, वो लिखेंगे। अध्याय 2 में है शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका अर्थ क्या है, प्रविधि का अध्ययन क्षेत्र क्या है, क्या एरिया यहाँ पे लिया गया है, तो जनपद मुरादाबाद को यहाँ पे लिया गया, उत्तर प्रदेश का एक शहर है ये। सैंपलिंग की बात करें यहाँ पे, तो सैंपलिंग का क्या मेथड है यहाँ पे, है ना, तो रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है और इसमें 15 मतलब जो उत्तरदाता हैं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो 15 लिए गए, 15 लिए गए हैं और ये मुरादाबाद के अलग अलग गाँव के हैं। कोई एक गांव भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे मुरादाबाद का कोई भी एक गांव भी आप दिखा सकते हैं, कोई एक कॉलोनी आप दिखा सकते हैं, कोई भी एक जो बैकवर्ड या रिमोट एरिया है उसको भी आप दिखा सकते हैं। ये 15 जो मैंने रेस्पोंडेंट लिया है, इसलिए 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। जितना आप ज्यादा लेंगे उतने ज्यादा भी आपके ये आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। टूल्स की बात करें हम, टूल्स में देखो ये प्रश्नावली है और साक्षात्कार यानी क्वेश्चन है और इंटरव्यू के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया गया है। इसके सोर्स क्या है डेटा के, प्राइमरी सोर्सेज हैं और इसके सेकेंडरी सोर्सेज में जो पुस्तकें हैं, शोध पत्रिका है, इंटरनेट है, विश्वविद्यालय वेबसाइट इत्यादि से ये सब मैंने कलेक्ट किया गया है। डेटा एनालिसिस की बात करें यहाँ पे, तो देखो ये पूरा यहाँ पे इसकी क्या सीमाएं हैं, है ना, क्या पाई चार्ट और ग्राफ वगैरह ये इस तरीके से इसमें लगाए गए हैं। थर्ड चैप्टर की बात करें तो डेटा विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है और इसमें उसका जो इंटरप्रिटेशन में प्रस्तावना है, उत्तरदाताओं का वर्गीकरण है और ये टेबल बना करके इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है। पहली टेबल है सोशल मीडिया का उपयोग की अवधि क्या है, 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 6 घंटे, 6 घंटे 4 घंटे से अधिक, इस तरह से कितने कितने परसेंटेज में इसको किया गया है। दूसरी जो टेबल है वो पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है ना, ये मैंने 3 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिखे हैं, आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, टेलीग्राम को बना सकते हैं, इसमें यहाँ पे इंस्टाग्राम को बढ़ा सकते हैं, है ना, आप लिंक्डइन को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको यहाँ पर ऐड करके अपने जो डिजर्टेशन उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तीसरी टेबल है शिक्षा और कौशल विकास में भूमिका के बारे में, तो यहाँ पर जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करना, कौशल सीखना, इस तरीके से इसको भी मैंने यहाँ पे, है ना, जो डेटा मुझे यहाँ पे मिला है वो यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐड किया गया है। इंटरप्रिटेशन किया गया है टेबल्स का। और ये चौथी टेबल है सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव है, क्या फोन के कारण परिवार को कम समय देते हैं, उत्तरदाताओं की संख्या और परसेंटेज के बारे में यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। इंटरप्रिटेशन भी इसका यहाँ पर किया गया है। डेटा विश्लेषण का सारांश यहाँ पे दिया गया है। ग्रामीण युवाओं के जीवन में डिजिटल बदलाव, एक समाजशास्त्री अध्ययन क्या क्या हुआ, तो
एक ये केस स्टडी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, केस स्टडी की गई है एक पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की जिसका नाम है विकास कुमार, उसकी उम्र 22 वर्ष, स्थान है मुरादाबाद जनपद का एक ग्रामीण क्षेत्र। मैंने यहाँ पर इसको ओपन नहीं किया है, कोई भी आप गाँव का एक क्षेत्र ले सकते हैं, वहाँ का कोई भी एक बंदा आप लेकर के आप उसकी पर्टिकुलर स्टडी करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल दी गई है, कैसे कैसे उसने लाइब्रेरी वगैरह से अपना हेल्प ली, यूट्यूब से हेल्प ली, और कैसे कैसे उसका जो जीवन बदला, कैसे कैसे उसने अपने को सेटल किया, कैसे उसने एक तरीके से अपनी जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति इसके माध्यम से की। समाजशास्त्री विश्लेषण में यहाँ पर दिया गया है कि कैसे डिजिटल इंक्लूजन के सिद्धांत को पुष्ट करता है ये जो केस स्टडी है, कि अगर आप सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो आपके लिए फायदे का सौदा है, और अगर आप केवल मनोरंजन के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो इस तरह से केस स्टडी के माध्यम से डेटा यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अनुभाग 2 में चुनौतियां और समस्याएं क्या क्या है, चैलेंजेस एंड बैरियर्स क्या क्या है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसको पढ़ सकते हैं या इसको कॉपी करके भी आप लिख सकते हैं। अध्याय 4 है, जिसमें कंक्लूजन और सजेशंस दिए गए हैं। सारांश क्या है, समरी क्या है, इसकी समरी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद में फिर आपने आगे जो इसके नेगेटिव इफेक्ट पॉइंट्स है ना, जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, उसको अलग अलग यहाँ पे बताया गया है। डिजिटल डिवाइडेड का कम होना और सामाजिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको आप देख सकते हैं। सजेशंस यहाँ पे क्या क्या है कि जो डिजिटल अवेयरनेस है ना, टाइम मैनेजमेंट है और ग्रामीण बुनियादी ढांचा है, उसके बारे में सजेशंस में यहाँ पे ऐड किया गया। आप चाहें तो आपको कुछ और से अतिरिक्त लगता है उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वो प्रश्नावली, वो क्वेश्चन है जिसके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया गया है ना। जो डेटा कलेक्शन मैंने आपको वहां पे ऊपर दिखाया था, लिखा गया है कि 2 सोर्स होंगे, है ना, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चनियर को इस्तेमाल करेंगे और इंटरव्यू को यानी कि साक्षात्कार को यहाँ पर इंक्लूड किएंगे। तो प्रश्नावली कौन सी थी और क्या क्या हमने उसमें लिखा था प्रश्नावली में, तो वो प्रश्नावली आप इसके लास्ट में जरूर ऐड करेंगे। तो देखो ये प्रश्नावली मैंने यहाँ पे लिखी है, विषय लिखा है यहाँ पर, और ये मतलब डिस्क्लेमर आपको लगाना होता है, आपको पता होगा ही। तो व्यक्तिगत विवरण में नाम उसका जो जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी आयु क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, छात्र है, कृषि करता है, निजी या स्वरोजगार में, इस तरह। उपयोग की प्रकृति क्या है, किस तरीके से वो सोशल मीडिया का उपयोग करता है, क्या आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, हाँ नहीं, आप प्रतिदिन सोशल मीडिया पर लगभग कितना समय बिताते हैं, ये सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। आपका सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या कोई अन्य है इसके अलावा, तो वो नाम भी आपको बताएगा, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे उसको। सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल इंपैक्ट क्या है सोशल मीडिया का, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ये प्रश्नावली में ऐड किए गए हैं। जैसे आप सोशल मीडिया का मुख्य उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये प्रश्नावली यहाँ पर मैंने लास्ट में इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। निष्कर्ष आधारित प्रश्न कौन कौन से, सोशल मीडिया का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा है ना, क्या सोशल मीडिया ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने में सफल रहा है। तो ये 14 प्रश्न है, और लास्ट में देखो दिनांक है और उत्तरदाता का हस्ताक्षर, जिसका भी आपने इंटरव्यू लिया है उस उत्तरदाता का, उस रेस्पोंडेंट के पर आपको सिग्नेचर कराने जरूरी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि रेस्पोंडेंट अगर आपने 13 लिए हैं, 15 लिए हैं, 20 लिए हैं, तो प्रत्येक के आपको प्रत्येक क्वेश्चनियर पर सिग्नेचर यहाँ पे कराने पड़ेंगे। यहाँ पे डेट डालेंगे किस डेट में आपने उसका इंटरव्यू लिया है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे ऑनलाइन जो क्लासेज है उसकी अपनी सीमा है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, परीक्षार्थी देखने में थोड़ा सा मतलब उसमें उतना उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लगभग आपके काम के लायक जानकारी मैंने यहाँ पर प्रदान कर दी है। फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहां पर लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, विशेष निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।